गुरुजी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये हीलिंग में भी काम आती है। तो क्या हम इससे मेंटली, जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो बढ़ चुका है, बहुत डिप्रेस्ड लोग रहने लग गए हैं, एंजाइटी के इतने सारे केसेस आते हैं, क्या हम उससे भी डील कर सकते हैं इस एनर्जी के थ्रू? क्यों नहीं, हम करते आए हैं। हमने बहुत सारे केसेस में कुंडलिनी ऊर्जा का उपयोग किया है। देखिए, कुंडलिनी जब सोई रहती है, डॉर्मेंट स्टेट में, मूलाधार में बैठी रहती है, तो ये अचानक से ऊपर नहीं बढ़ती, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करती है। और ये जो डिफरेंट पड़ाव है, स्टेप्स है, उसको हम चक्र कहते हैं जी। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका व्हील्स जी। तो चक्र जो है ये पड़ाव है, और हर चक्र एक सर्टेन वैल्यू को डिनोट करता है, इसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आप देखिए, जैसे कुछ लोग जो बोलने में बिल्कुल सक्षम नहीं होते, आप कहीं न कहीं पाएंगे कि उनका जो थ्रोट चक्र है, जिसको हम विशुद्धि कहते हैं, वो बहुत ही वीक होता है। उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थ्रोट जो चक्र है, विशुद्धि चक्र जो है, वो कनेक्टेड किससे है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एक्सप्रेशन से। आपकी विचारों को वो एक ऊर्जा प्रदान करती है और वो कम्युनिकेशन में मदद करती है। इतना ही नहीं, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इंसान लंबे अंतराल के लिए डिप्रेशन में रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका जो थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, वो ब्लॉक हो गया। अगर हम थ्रोट चक्र को अनब्लॉक करने की कोशिश करें, तो हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि उसकी जो डिप्रेशन की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू होगी। जैसे मैंने कई सारे लोगों को जो कि डिप्रेशन में हैं या थे, उनको मैं बताता हूं कि अ उ मा चैंट करने के लिए। इसको हम नादानुसंधान भी बोलते हैं। चैंटिंग ऑफ अ जो है वो वाइब्रेट करता है लोअर लिम्स को, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। उ मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी और म अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हम तीनों को मिला देते हैं, अ उ म, तो ये पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को कंपित करता है। और इस कंपन में आपका रीढ़ भी शामिल है। और चक्रास जो है या कुंडलिनी जो है, ये सटल बॉडी पे मानी गई है, ना कि फिजिकल बॉडी में। सटल बॉडी में ये उनको भी कंपित करती है। और इसका कंपन साथ ही साथ उन चक्रास के बीज मंत्र का उच्चारण और कंपन बीमारी को मैनेज करने में बहुत ही हद तक कारगर है। सिर्फ कारगर ही नहीं, बल्कि ये जड़ से मिटाने में सक्षम है। इसके लिए अगर ज़रूरत है हमें, तो बस दो चीज़ों की। एक, मैं हमेशा कहता हूँ, कंसिस्टेंसी। एक बार आपने अपनी अभ्यास को चुना, तो आप उछल कूद मत मचाएं। नो मंकी माइंड, उछल कूद नहीं मचाएं, कंसिस्टेंसी रखें। दूसरा, कंसिस्टेंसी या निरंतरता जी, निरंतर रेगुलरिटी करना है। दूसरा, हजारों टेक्निक्स पड़े हुए हैं। एवरी पर्सन हैज अ न्यू टेक्निक टू टेल यू, टू डिस्कस विथ यू। डेफिनेटली मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिसर्च करें, जिनके पास अनुभव हो उनसे बात करें, क्योंकि एवरीथिंग विच शाइन्स इज नॉट अ गोल्ड। वो जो हर चीज होती है वो गोल्ड नहीं होती है। तो इसमें हमें ये देखने की कोशिश, अपने दिमाग की परखने की जरूरत है, और परखने के बाद हम सही कदम उठाएं। दैट इज द बेस्ट जी। गुरुजी, आपने जैसे कंपन की बात की, तो कहीं ना कहीं मुझे याद आया कि कुंडलिनी डांस फॉर्म में भी कहीं ना कहीं लोग इसको मानते हैं और फॉलो भी कर रहे हैं शायद, तो वो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। शायद मैंने इसके बारे में बोला भी है पहले। देखिए, कुंडलिनी डांस
का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि आप अपनी उस ऊर्जा को नृत्य के फॉर्म में जगाते हैं। नृत्य जो है वही कर सकता है जो स्ट्रेस से दूर है। जब हम याद है, जब हम बच्चे थे, बारिश होती थी, हम नाचते थे, घर में कोई मेहमान आ गए, दीदी भैया कोई भी आ गए, खुशी से हम नाचते थे। क्या ऐसा हो गया कि अब हमें नाचने के लिए एक विशेष रसायन की जरूरत पड़ती है या एक विशेष अवसर की जरूरत पड़ती है जी। इसलिए हम कहते हैं चाइल्ड लाइक बनने की जरूरत है। नृत्य तभी आएगा जब आप माइंडफुलनेस मोमेंट में रहेंगे जी। और एक बच्चा हमेशा मोमेंट में रहता है, माइंडफुल रहता है। हम माइंडफुल के उलट रहते हैं, स्ट्रेस और टेंशन में। तो कुंडलिनी को जगाने के लिए शरीर की भाव भंगिमाएं भी सहायक हैं। ये ध्यान के साथ की जाए, ये माइंडफुलनेस के साथ की जाए और ये उन चक्रा पे ध्यान रखते हुए शरीर के को मूव किया जाए तो निश्चित तौर पे ये मदद करेंगी। अब हम कुंडलिनी डांस का गहन अर्थ समझते हैं। जब ऊर्जा, कुंडलिनी की ऊर्जा चक्रों में से होते हुए और अंदर वो वेव की तरह मूव करने लगती है जी, वो बिल्कुल एक ऊर्जा का एक डांस शुरू हो जाता है हमारे अंदर, हमारे स्पाइन में, हमारे पूरे चित्त में वो डांस शुरू हो जाता है। हम बैठे रहते हैं मगर हम आनंदित होते हैं, उस वेव में हम खोए हुए रहते हैं। तो ये इसका मार्मिक डेफिनेशन है कुंडलिनी डांस का। एक वो जो हम नृत्य कर रहे हैं, एक वो नृत्य जो हमारे अंदर हो रहा है वो ऊर्जा के जरिए, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगा जैसे कुछ मूव हो रही है, जैसे ऊर्जा लहरें खा रही है। मैंने ये महसूस किया है। सो मैं जी। आपने गुरुजी जब वो पहली बार महसूस किया, कैसा अनुभव रहा आपका? ये तकरीबन मुझे लगता है 16-17 साल पहले जी ये अनुभव मुझे हुआ। और टेल बोन से थोड़ा ऊपर L4 L5 के पीछे जी, लंबर रीजन 5-4 के पीछे मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो ऐसे ऐसे करके। और मुझे लिटरली लगा कि ये कुछ है, और मैंने उसे हाथ से छूने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की। आपको लगा कोई फिजिकल सच में कीड़ा है? हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं था और मैं उसी अवस्था में बिना हिले बैठा रहा। उस वक्त मैं सोलर प्लेक्सस पे को जगा रहा था और वो साधना मेरी 3 महीने से ऊपर की चल रही थी। थोड़ी देर में जब वो मूवमेंट मेरे अंदर में और बढ़ती चली गई, धीरे धीरे मुझे चेतना शून्य होने लगा और एक तरीके से मुझे येलो कलर दिखने लगा। धीरे धीरे तकरीबन मैं उस अवस्था में आधा पौना घंटा रहा होऊंगा और कोई विचार नहीं थे, सिर्फ आनंद था। कुंडलिनी का मतलब आनंद। जब वो ऊर्जा जागती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ क्लियर भी करती है, लेकिन अंत में वो आपको सिर्फ आनंद से भरती है। शर्त एक ही है, आपको उस ऊर्जा को के साथ प्रवाह करना है, उस ऊर्जा के साथ फ्लो करना है, उसको फिर से नीचे वापस नहीं लौटाना। यही बस एक शर्त है। तो मेरा अनुभव ऐसा था कुछ।